Hello everyone, I am Ajay and I am today talking about dimensionless number in fluid mechanics। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है और बार बार ये आता है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत टफ नहीं है, उसको अपना अगर हम एक बार समझ लें तो लाइफ टाइम वो हमें वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम उसके बेसिक्स पढ़ते हैं, साथ में थोड़ा रट्टा देखते हैं और इन टोटलिटी हम ये इंश्योर करेंगे कि एंड ऑफ द वीडियो आपको ये डायमेंशनलेस नंबर दोबारा कभी देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक्स है, किसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल डायमेंशंस है, उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि जो हर बार हमारा फंडामेंटल डायमेंशंस यूज होगा इसमें। सेकेंड में है इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड रिलेशंस बिटवीन, जो टर्म्स है वो बार बार आएंगे और कैसे वो डेरिवेशन में काम में आएगा। अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमारे इजी हो जाएगा, ऑल्दो हमें पता है फिर भी एक ब्रश अप करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। नेक्स्ट हमारा डायमेंशनलेस नंबर्स है, जो अपन का जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। इसमें रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्राउट्स नंबर है, यूलर्स नंबर है, वेबर्स नंबर है, मैक्स नंबर है। तो ये पढ़ने के बाद में हम इनके जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज हैं, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज कैसे इवॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अपन का है फंडामेंटल डायमेंशंस। तो फंडामेंटल डायमेंशंस जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक टर्म्स है, मास है, लेंथ है एंड टाइम है। तो ये आपका जो मास है इसको अपन m से डिनोट करते हैं। इसका जो डायमेंशंस नंबर होता है, कई बार आपको एग्जाम्स में आता है डायमेंशंस के टर्म में, जब हम फॉर्मूले से इवॉल्व करेंगे तो इसके बेसिक डायमेंशंस के टर्म, क्योंकि डायमेंशनलेस नंबर है तो डायमेंशंस ही माइनस होंगे और वो डायमेंशनलेस बन जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ डायमेंशंस की। जैसे आप देख पा रहे हैं तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T डायमेंशन हो जाएगा। बेसिक डायमेंशंस है। यहाँ एक डायमेंशन फंडामेंटल डायमेंशन टेम्परेचर का भी आता है, क्योंकि अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर एसोसिएटेड नहीं है। जब हम HMT की बात करेंगे उस टाइम पे हम टेम्परेचर भी एक एंटिटी ले लेंगे। अभी इसको हम एक जस्ट एक ब्रीफ व्यू दे रहा हूं आपको मैं। एरिया होगा अगर, तो एरिया में आपको जस्ट सबको पता है कि लेंथ इंटू लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन उसका जो बेसिक डायमेंशन होगी L होगी, L इंटू L, दिस मीन्स L स्क्वायर उसका बेसिक डायमेंशन हो जाएगा। ये इसका बेसिक डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम अपन देखें तो वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो अगर इसके टर्म में अपन देखें तो इसकी जो बेसिक डायमेंशन हो जाएगी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगी, यानी कि जो इसका बेसिक डायमेंशन हो जाएगी L क्यूब हो जाएगी। इसी तरह वेलोसिटी अपन देखें तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, हमें पता है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L यानी डिस्टेंस, और टाइम का होता है T, तो L T की पावर -1। बहुत इजी टर्म्स है ये, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जस्ट एक ब्रशअप करने के लिए मैंने यहाँ बता रखा है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, सबको पता है। वेलोसिटी ऑलरेडी हमने देख चुका है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, यानी LT-1 पहले से ही था, और एक टाइम का कंसर्न और भी आ गया तो हम LT-2 हो गया यहाँ पे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी फ्लो भी हम जिसको बोलते हैं, ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज यानी फ्लो भी बोलते हैं हम। ठीक है, कई बार हम इसे फ्लो बोलते हैं। तो ये Q के टर्म में डिनोट करते हैं। फ्लो एक्चुअल क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो पर यूनिट टाइम, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। तो है वॉल्यूम है और पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, तो वो हम डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज से मेजर करते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस मीन्स कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितना मीटर क्यूब एक सेकेंड में फ्लो हुआ, तो उसको हम फ्लो मेजर करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, जब कभी भी डिस्चार्ज का कई बार टर्म आएगा तो इसलिए मैं इसको ज्यादा इंफेसिस कर रहा हूँ। Q इज इक्वल टू होगा आपका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ होता है, ये भी पर यूनिट टाइम हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है जहां फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, जहां फ्लूइड एसोसिएटेड होगा, जब कभी भी आपको डिस्चार्ज निकालने के लिए आएगा तो एक तो ये है एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो पर यूनिट टाइम, लेकिन कई बार वेलोसिटी दिया होता है। तो आप ये देखिए, ये जो टर्म है ये क्या बन गया,
लेंथ पर यूनिट टाइम क्या बना, वेलोसिटी। जी हाँ, ये वेलोसिटी बन गया है। तो अभी हम Q का एक डेरिवेशन क्या आ गया, एरिया इनटू वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आएगा और कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आता कहां से है ये, और ये हमें यहाँ पे इसको याद करना है, याद रखना है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये Q का डेरिवेशन हो गया। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड रिलेशन, डेंसिटी। तो जब कहीं फ्लूइड की बात करते हैं तो जनरली हम किससे मेजर करते हैं उसको, वॉल्यूम में, जैसे लीटर हो गया है ना, मीटर क्यूब हो गया। तो ये फ्लूइड्स का मेजरमेंट होता है, लेकिन कई बार उसको क्या है मास में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो हम क्या पिक्चर में आता है, डेंसिटी। ठीक है, जैसा अगर अपन जैसे दूध लेने जाते हैं कई बार, तो वो एक मेजरमेंट का लीटर रहता है, उससे वो नाप के दे देता है। क्या वेट करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि जो वॉल्यूम है एक लिक्विड का वो फिक्स रहेगा। उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हम लिक्विड डालेंगे तो वो अपना जो एंटायर शेप है वो उसके हिसाब से कवर कर लेगा। ठीक है, तो उसे हमें मेजर यानी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां ये कन्वर्जन का फैक्टर आता है वहां डेंसिटी पिक्चर में आती है। और हम यहाँ पता है हमें डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मास जो होगा वो रो इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये कई बार डायमेंशंस में ये लोग प्ले करते हैं, स्पेशली एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कन्वर्ट करना है तो हमें उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। सेकेंड बात क्या है, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, डेंसिटी क्या होती है एग्जैक्टली। डेंसिटी जैसे सपोज एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, एक बीकर है कोई, जिसमें पानी भरा हुआ है ना। ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का सपोज बीकर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देखिए आपका, ये ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है मैंने, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको हमने किया तो वॉल्यूम आया 1 मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका अगर हमको वेट निकालने के लिए आता है या मास निकालने के लिए आता है, तो मास होता है रो इंटू वी। ठीक है, ये कौन सी रिलेशन से अपन ने, ये ऑलरेडी हमने यहां पढ़ा हुआ है ना ये रिलेशन। तो इस रिलेशन से हम इसका मास निकालेंगे। रो हमने दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, तो 1000 केजी आ गया। यानी कि 1 मीटर का जो वॉल्यूम है उसमें 1000 किलो पानी आ जाएगा। यानी इसको अगर हम वेट करें, एक वेइंग मशीन में वेट करें, तो इसका वेट क्या आएगा, 1000 केजी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बात हो गई। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा, 1 मीटर क्यूब क्या है, 1000 लीटर होता है। तो इसका मतलब है कि पिछले क्वेश्चन से 1000 जो लीटर वाटर है वो 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर के बराबर होगा। यानी अगर 1000 लीटर है किसी कंटेनर में और उसका अगर हम वेट भी करते हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट 1000 केजी होगा, क्योंकि डेंसिटी 1000 है। यही अगर अपन दूसरे फ्लूइड की बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसका वेट ज्यादा होगा, यानी 1000 लीटर में ही उसका वेट ज्यादा आएगा। अगर डेंसिटी कम है तो 1000 लीटर में ही उसका जो करस्पॉन्डिंग वेट आएगा उस पर्टिकुलर फ्लूइड का, वो कम आएगा। तो एक और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी इनर्शिया फोर्स की बात करते हैं। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पड़ते हैं। जो फ्लूइड अलग अलग फेज में से गुजरता है, जब वो फ्लो होता है, जब वो स्टेशनरी रहता है, जब वो उसका टॉप का लेयर सरफेस टेंशन होता है, यानी बहुत टाइप के फोर्सेस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में रहते हैं। हर एक फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फोर्सेस हैं उसकी हम बात करेंगे, जिससे हमें ये जो भी डायमेंशनलेस नंबर है उनको समझना इजी हो जाएगा। और अभी हम ये भी बताएंगे डायमेंशनलेस नंबर क्यों अपन पढ़ रहे हैं, उसका क्या मीन है और कैसे उसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये आ रहा है आपका ये इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स में कैसे दिया है, बहुत इजी है। इनर्शिया यानी कि जब मोशन में होता है, सपोज कोई फ्लूइड है वो हाइट में स्टोर्ड है और हमने उसका कोई डिस्चार्ज पाइप से ओपन किया है, तो उसमें एक फ्लो होगा, एक्सेलरेशन होगा, और उस टाइप पे जो फोर्स लगेगा उसको अपन बोलेंगे इनर्शिया फोर्स। सिंपल है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हमने ऑलरेडी बताया है, ये आपको रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको अगर हम इस टाइम को अपन इधर ले लें तो वॉल्यूम अपॉन टाइम ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया है, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, और ये वेलोसिटी ये यहीं पे रहेगा। अभी देखिए रो इंटू डिस्चार्ज इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि डिस्चार्ज जो होगा वो आपका एरिया इंटू वेलोसिटी भी होता है, ये भी मैंने बात की थी अभी। तो इंटू वेलोसिटी कर देंगे, तो यहां से जो इनर्शिया फोर्स आ गया रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वॉल्यूम कई बार गलती कर देते हैं लोग, तो स्मॉल वी लिखा है इसका मतलब वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड फोर्स आता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है, जो एक सपोज एक कोई कंटेनर है ना, उसमें अलग अलग एक फ्लूइड कोई भरा हुआ है, तो ये जो लेयर्स आपको दिख रही है ये लेयर्स, ठीक है, ये लेयर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो इसको फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ये इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी फ्लूइड का। तो यहाँ विस्कस फोर्स में एक शियर स्ट्रेस पिक्चर में आ जाता है और इनटू एरिया। ठीक है, तो विस्कस फोर्स इसका मतलब हो जाएगा टाउ इनटू एरिया, और टाउ हमें पता है ऑलरेडी, हमने कई बार पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि टाउ जो होता है वो म्यू इनटू ड्यू अपॉन डी बाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका टाउ हो जाएगा वो विस्कोसिटी यानी कि म्यू, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्यों होगा, क्योंकि यहां पे ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी यहां पे रहेगी, जो टॉप लेयर की रहेगी, वो बॉटम लेयर में डिफरेंट रहेगी, उसके बॉटम में डिफरेंट रहेगी, ऐसे ये ग्रेडियंट आता जाएगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप समझ गए, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, टाउ इंटू डी यू अपॉन डी वाई इंटू ए। अब इनको हम अगेन इनको डायमेंशंस में चेंज करेंगे। तो डी यू क्या होता है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को अपन ने वी ले लिया, क्योंकि अपन डायमेंशनलेस नंबर की बात करेंगे तो अपन डायमेंशंस में चेंज करेंगे। वाई क्या है, डिस्टेंस होता है, तो ये एल हो गया, तो इंटू एरिया हो गया, म्यू ए वी अपॉन एल, ये विस्कस फोर्स हो गया। सो बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास हमें ऑलरेडी पता है, रो इंटू वॉल्यूम हो गया, ग्रेविटी का जी हो गया, तो रो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, तो ये टोटल हो गया ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रो ए एल जी। प्रेशर फोर्स की बात करेंगे तो हमें नॉर्मली पता है कि प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए हम प्रेशर फोर्स डायरेक्ट निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। बहुत सिंपल है ये। सरफेस टेंशन फोर्स की बात करें, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये एक्चुअली ओनली सरफेस में ही लगता है। अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो वो फ्लूइड कभी भी आपने टॉप सरफेस देखा होगा बिल्कुल फ्लैट रहती है वो। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस होती है वो हमेशा टेंशन में होती है। बॉटम में क्या होता है, इधर से फोर्स होते हैं, इधर से फोर्स होते हैं, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन इसमें क्या है, ओनली इनवर्ट फोर्स रहता है। ठीक है, इनवर्स फोर्स रहेगा सरफेस टेंशन में, तो ये हमेशा क्या है, एक लेयर में रहती है। सरफेस टेंशन हमेशा जो होता है टॉप की सरफेस में लगता है, इसीलिए उसका नाम भी सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूनिट लेंथ है सरफेस टेंशन, और लेंथ के टर्म में है, यहाँ एरिया के टर्म में नहीं है ये चीज। तो सरफेस टेंशन जो हो जाएगा, सिग्मा जो होगा सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा, और इनटू लेंथ। ठीक है, अब इलास्टिक फोर्स की बात करते हैं, तो इलास्टिक फोर्स जो होगा वो इलास्टिक स्ट्रेस हो जाएगा इनटू एरिया। बहुत सिंपल है, के इनटू एरिया या के इनटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं मेन अपन डायमेंशनलेस नंबर। अपन ने जितनी फोर्सेस हैं उनकी बातें कर ली, अब अपन उनके जो डेरिवेशंस होंगे इजीली अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो डायमेंशनलेस नंबर हैं वो कितने टाइप के हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं कि जनरली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको डायरेक्टली इनके फॉर्मूलेस पूछ जाएगा, और कई बार इनके कैलकुलेशंस पूछते हैं। अपन दोनों बात करेंगे यहाँ पे, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्राउड्स नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर, इन पांचों की अपन बात करेंगे। इनको कैसे याद करना है, तो सबसे पहले अपन जब भी ये इनको आप एक सीरीज में अपन लिख लेते हैं, और टॉप में अपन इनर्शिया फोर्स देते हैं। तो ये देखिए पांचों में इनर्शिया फोर्स टॉप में लिखा हुआ है। यहाँ हम एक चीज ध्यान रखेंगे,
क्योंकि रेनॉल्ड जस्ट एक याद करने के लिए, रेनॉल्ड का बहुत भारी योगदान है फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसलिए उसको अंडर रूट स्क्वायर रूट से उसको मुक्ति दे दी गई है। लेकिन जितने बाकी टर्म्स है सब में स्क्वायर रूट रहेंगे। तो इनर्शिया फोर्स तो सब में रहेगा, लेकिन बाकियों में आप देखिए सब में ये स्क्वायर रूट लगे हुए हैं। तो ये स्क्वायर रूट आपके लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक एक करके बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड के अब जस्ट याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा कोई सेंस नहीं है, लेकिन उसको याद करना है अपने को, तो अपन उसको पढ़ लेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर आप देखिए, रेनॉल्ड के पेन आते थे, ठीक है, और वो जब ठंड होती थी, ठंड के टाइम पे जम जाता था और वो चलता नहीं था, ठीक है। क्यों जम जाता था? तो क्या हो जाता था, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो अपन याद करेंगे, रेनॉल्ड जब भी आएगा, रेनॉल्ड का पेन है, पेन ठंड में जम जाता था और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती थी, इसलिए वो काम नहीं करता था। तो रेनॉल्ड जब भी आएगा तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स अपन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्राउड नंबर, फ्राउड से अपन कर देंगे क्या, फ्रूट, ठीक है। फ्रूट, जो फ्रूट होता है वो कहाँ रहता है, पेड़ों पे, ठीक है, पेड़ों पे रहता है, पेड़ों पे रहता है, और ये ऊपर से नीचे गिरता है, किसके कारण गिरता है, ग्रेविटी कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन यूलर की बात करें तो यूलर जो होता है, यूलर से अपन कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, कूलर, ठीक है। कूलर क्या करता है, हवा देता है, किससे देता है, प्रेशर से देता है, ठीक है, प्रेशर से देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रेशर फोर्स, ओके। फिर अपन वेबर की बात करते हैं तो वेबर से क्या हो जाएगा, वेब, वेब यानी जाला, मकड़ी का जाला है ना, यहां से आप याद कर देना मकड़ी, ठीक है। तो कैसा रहता है इसका जाला, ऐसे 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 रहेगा, फिर ऐसे 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 रहेगा, फिर ऐसे 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 रहेगा, मतलब ये जाल सा रहता है। और देखिए हर एक जो एंटिटी है इसकी क्या है, सरफेस टेंशन में है, सरफेस जो इतने भी हैं इसके ये टेंशन में है। तो हम ये समझ जाएंगे जो जाला होता है, जाला का जो सरफेस होता है टेंशन में रहता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो वेबर जब भी आएगा तो मकड़ी का जाला याद करेंगे और इसको अपन लगाएंगे सरफेस टेंशन, ठीक है। फिर अपन मैक नंबर की बात करेंगे तो मैक नंबर देखिए, मैक से मैकेनिकल याद करिएगा, ठीक है। मैकेनिकल के जो बंदे रहते हैं वो बहुत ही इलास्टिक होते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच में घुस जाते हैं, किसी भी फील्ड में घुस जाते हैं, इलास्टिसिटी उनकी अच्छी होती है। यहाँ पे इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्सेस हैं ये यहाँ पे, और आप देखिए फोर्स टू फोर्स का डिवीजन हो रहा है, यानी ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस नंबर बन जाएंगे, ठीक है, ये डायमेंशन लेस नंबर बन जाएंगे। अब हम इसको जस्ट जल्दी से इनका वो अपन देख लेते हैं क्या वैल्यूज आएंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेनॉल्ड नंबर में क्या है, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपन प्रीवियस डिराइव कर चुके हैं। अपन एक बार देख लेते हैं, ये इनर्शिया फोर्स है, यहाँ क्या रो ए इंटू वी स्क्वायर है, ये देखिए रो ए इंटू वी स्क्वायर है। तो यहां से अपन ले लेंगे तो रो ए इंटू वी स्क्वायर, और इससे अपन डिवाइड करेंगे क्या, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स अपन ने क्या डिराइव किया था, देखिए म्यू ए वी बाई एल, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे इसको डाल दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी, एरिया टू एरिया कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, रो एल बी अपॉन म्यू। अगर आपको वो जो इक्वेशंस मैंने बताई है एक आप ब्रश अप कर लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, वो याद होता है तो आप लाइव में भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रो ए बी स्क्वायर जो होगा वो इनर्शिया फोर्स हो, वो आप रट लीजिए, और जितने भी फोर्सेस हैं उनके भी आप टर्म्स रट ले लीजिए। देखिए जितने भी टर्म्स मैंने निकाले हैं वो एरिया के फॉर्म में निकाले हैं, क्यों ये इजीली कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो हमें जो इक्वेशन बनाना है हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा और बाई एल जी, रेनॉल्ड नंबर आ गया रो एल वी स्क्वायर बाय म्यू। अब हम फ्राउड्स नंबर की बात करेंगे। फ्राउड्स नंबर जो हो जाएगा वो है रो ए वी स्क्वायर इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या था, m इंटू ए, m इंटू जी, ठीक है। तो मास किससे हो जाएगा,
ऑलरेडी हमने वहां पे निकाल के रखा है, रो ए एल जी आया था उसका, तो v अपॉन रूट एल जी। इसी तरह यूलर्स नंबर जो होगा, इनर्शिया फोर्स एज इट इज है, यहाँ प्रेशर फोर्स था तो P इंटू ए है, तो v अपॉन रूट रो P बाई रो। ठीक है, तो ये इनर्शिया फोर्स हो गया। इसी तरह वेबर नंबर की हम बात करते हैं, तो वेबर नंबर क्या हो जाएगा, वेबर नंबर में मकड़ी का जाला और सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है जो वो लेंथ होता है, हमें ऑलरेडी बताया था कि टॉप की लेयर में लगता है सरफेस टेंशन इंटू एल, ऊपर टॉप में इनर्शिया फोर्स, तो ये हो जाएगा रो इंटू एल का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू एल। क्योंकि यहाँ पे एल था इसलिए हमको एरिया को एल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, तो ये आपका सिग्मा इंटू वी हो गया। तो वेबर नंबर आपका आ गया v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन रो इंटू एल। इसी तरह मैक नंबर है, मैक नंबर में क्या बात किया था अपन ने, मैकेनिकल वाले क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिसिटी के क्वेश्चन अपन ने k इंटू ए निकाला हुआ है, ये इलास्टिक कांस्टेंट है, और रो ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई के ए, इसलिए अगर हम ए को ए से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ v अपॉन अंडर रूट के बाई रो होता है। तो इस तरह हमारे जितने भी ये इनके इक्वेशंस है ये भी खत्म होते हैं। होप आप लोग को समझ में आया होगा, और इससे जुड़े कोई भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा कुछ भी ऐसा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल का किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो आपके पास में लेके आऊं और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। Thank you so much.